तो हमने सारे रिपोजिटरी को डिजाइन कर लिया। अब हम सर्विस को डिजाइन करने की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होता है सारे चीजों का। ओके, तो यहाँ से क्लोज ऑल करते हैं। सबसे पहले हम एक पैकेज को क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये हमारा बेस पैकेज है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ से न्यू पे आएंगे, पैकेज पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे डॉट सर्विस। ओके, सिंपल सी ये हमारा सर्विस हो गया। देन इस पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे आएंगे, इंटरफेस पे आएंगे और सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे डिपार्टमेंट सर्विस। ओके, डिपार्टमेंट सर्विस है, डेट्स इट। ये हमारा इंटरफेस है। यहाँ पर हम कुछ मेथड को सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिखते हैं, देन इसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी यहाँ पर देखिए हम टोटल 5 मेथड को हमने डिफाइन कर दिया है। क्रिएट डिपार्टमेंट, गेट डिपार्टमेंट बाय आईडी, गेट ऑल डिपार्टमेंट एंड अपडेट डिपार्टमेंट एंड डिलीट डिपार्टमेंट। ओके, अब इसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास को क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, देन इस पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे। ओके, और यहाँ डिपार्टमेंट सर्विस IMPL को हम यूज करेंगे। ओके, और इसको जिस पैकेज में रखेंगे वो भी रखेंगे IMPL पैकेज में रखेंगे। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो हो गया। अब हम क्या काम करेंगे कि जो हमने क्लास क्रिएट किया था, सबसे पहले यहाँ पर इसको एज ए सर्विस मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम यूज करेंगे सर्विस एनोटेशन, जो कि आना चाहिए सर्विस वाला इस पर्टिकुलर पैकेज से। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ऑल कंस्ट्रक्टर को हम यूज कर लेंगे, रिक्वायर्ड ऑल कंस्ट्रक्टर। देन SLF4J को भी हम यहाँ से लेते हैं, SLF4J जो कि लैम्बॉक्स से हमारा आना चाहिए। ओके, दैट्स इट, इतना अपने को यहाँ पर काम करना है। देन इसके बाद क्या काम करना है, यहाँ से इंप्लीमेंट कर लेंगे जो भी हम इंटरफेस क्रिएट किए थे इसको, डिपार्टमेंट सर्विस को। ओके, तो यहाँ से हम लेंगे डिपार्टमेंट और ये हमारा सर्विस। अब ये इंटरफेस है, इसके पास अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस सारे को अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ से एरर पे आएंगे और ओवरराइड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा सारा सारा ओवरराइड हो गया। ओके, देन यहाँ से आएंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि जो हमारी रिपोजिटरी थी उसको हम सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे प्राइवेट फाइनल। फाइनल क्यों करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर ऑल कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से हम यूज करेंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी। तो यहाँ देखिए डिपार्टमेंट करके आ रहा है, यहाँ से मेंट रिपोजिटरी, ये डिपार्टमेंट रिपोजिटरी हो गया। तो यहाँ से अगेन हम लेंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, देन यहाँ से हम लेंगे प्राइवेट फाइनल और यहाँ से डिपार्टमेंट जो हमने मैपर क्रिएट किया था उसको हम यूज करेंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट मैपर और इसको यहाँ पर दे देंगे सिंपली डिपार्टमेंट मैपर। दैट्स इट, ये हमारा पैकेज हो गया। देखिए अब सारे क्लासों को हम कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, हमने रिक्वायर ऑल कंस्ट्रक्टर लिखा है और यहाँ फाइनल दिया, तो मतलब कंस्ट्रक्टर बेस पैरा इंजेक्ट हो जाएगा ऑटो बायर। ओके, अब यहाँ पर लिखा है पर इसको क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या मेथड लिखा गया वो उन सारे को हम यूज करते हैं। ओके, तो कंट्रोल डी से इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं, जीरो लाइन पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इफ। इफ लिखेंगे देन यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी एंड यहाँ पर मेथड को कॉल करेंगे इज एग्जिस्ट बाय डिपार्टमेंट एंड फॉल्स। और देन यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, रिक्वेस्ट डीटीओ को हम ले लेंगे, ये जो रिक्वेस्ट डीटीओ है डॉट गेट डेप्ट नेम को यूज कर देंगे अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ क्या काम करेंगे, थ्रो करेंगे। थ्रो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए थ्रो। ओके, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिसोर्स का रिसोर्स एक्सेप्शन ये हमारा है। ओके, देन यहाँ से हम एक मैसेज को सबसे पहले पास कर देंगे। मैसेज क्या रहेगा, डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद नेम और एक कॉलन लगा देंगे यहाँ से। ओके, देन इससे बाहर निकलेंगे प्लस रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट गेट डिपार्टमेंट नेम। दैट्स इट, इतना अपने को काम करना है और यहाँ से कॉलन लगा देना है। दैट्स इट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ से थ्रो करेगा, देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ इट मीन्स क्या होगा, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस नेम से, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को सेव कराने का लॉजिक लिखेंगे। तो इसके लिए क्या काम करेंगे,
डिपार्टमेंट मैपर डॉट को हम सिंपली यूज कर लेंगे। और इससे बेटर हो तो हम क्या काम करेंगे, सबसे बेटर डिपार्टमेंट रिपोजिटरी को हम ले लेंगे, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, डिपार्टमेंट मैपर डॉट टू एंटिटी को कर देंगे, और इसके अंदर रिक्वेस्ट डीटीओ। ये क्या काम करेगा, रिक्वेस्ट डीटीओ को डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर देगा, देन इसको सेव करा देगा सिंपली। देन यहाँ कॉल लिखेंगे, कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे एज ए डिपार्टमेंट। ओके करेक्ट, ये काम हम कर दिया। अब यहाँ से हमको रिटर्न क्या करना है, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स डीटीओ। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। तो अगेन हम यूज क्या कर लेंगे, डिपार्टमेंट मैपर को यूज करेंगे डॉट टू रिस्पॉन्स करके दे देंगे, टू रिस्पॉन्स से डीटीओ, जिसमें डिपार्टमेंट, दैट्स इट। ये कितना सिंपलेस्ट काम हो रहा है, सारा हमने यूटिलिटी मेथड पहले ही डिफाइन कर दिया। जो भी अब अपने को रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ से ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ओके, ये हमारा एडवांटेज था अभी तक का कोड लिखने का। ओके, इससे हमको ये एडवांटेज मिला, इसलिए हम कर क्या रहे हैं। ओके, मैंने लिखा है गेट डिपार्टमेंट बाय आईडी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हम ट्रांजेक्शन नोटेशन लगाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ट्रांजेक्शन, ये जाना चाहिए जकार्ता ट्रांजेक्शन से। देन यहाँ पे लिखेंगे रीड ओनली ट्रांजेक्शनल, रीड ओनली इक्वल टू ट्रू को पास कर देंगे। ओके, अब ये ट्रांजेक्शनल देखिए यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत इंपोर्ट नहीं हो गया, तो हमने किस यहाँ से लिए इंपोर्ट कर दिया ट्रांजेक्शनल, ये देखिए जकार्ता से करना, तो इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से अपन देगा, आप कहाँ से करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्रांजिशन नोटेशन यहाँ से लेना है, दैट्स सी। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपली रीड ओनली को अपने को यूज करना है। तो रीड ओनली को ये वाला हो गया परफेक्ट, यानी को रिमूव कर देंगे। देन इसके एबव में ही ऊपर का अप्लाई यहाँ पर भी कर देते हैं जरूर, यहाँ पर भी ट्रांजेक्शनल कर देते हैं। अब यहाँ पर रीड ओनली क्या करते हैं कि हमारा यहाँ क्या पर्पस है, केवल डाटा को हम रीड करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई अलग ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं करने जा रहे हैं। ओके, हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया है। ओके, ये हमारा यहाँ पर इसका मीनिंग था कि यहाँ पर हम केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर, इसके अतिरिक्त हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, तो यहाँ से कंट्रोल से करते हैं। देन क्या काम करेंगे हम, सिंपली सबसे पहले ये डिपार्टमेंट बाय आईडी, तो डिपार्टमेंट रिपोजिटरी को यहाँ से हम ले लेंगे, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी डॉट, और सिंपली यहाँ दे देंगे एक हमारे पास ऑलरेडी मेथड हमने लिख रखा, उस मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, चलिए इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ से काम बेटर हो गया होगा कि हमें क्रिएट मेथड लिख लेते हैं। ओके, तो वो मेथड कहाँ रहेगा, नीचे लिखते हैं। ये मेथड हमारा प्राइवेट मेथड रहेगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे प्राइवेट, और यहाँ से यूज कर लेंगे एज ए डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट हमारा ये है, और यहाँ से ले लेंगे मेथड का नाम देंगे फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट, फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट। ओके, फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट, फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट, दैट्स इट। देन यहाँ पर हम इसकी आईडी एज ए लॉन्ग ले लेंगे। ओके, लॉन्ग टाइप के, देन कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। देन यहाँ से हम सिंपली यूज करेंगे रिटर्न डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी को हम यूज कर लेंगे यहाँ से, ये डिपार्टमेंट हो गया। देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे एक हमारे पास ऑलरेडी मेथड डिफाइन किया था हमने, उसको यूज करके फाइंड बाय आईडी एंड डिलीटेड फॉल्स, इसको हम यूज कर लेंगे। ओके, एंड इसके अंदर आईडी पास कर देंगे। अगर इन केस, अगर इन केस अगर ये आईडी ना हो तो वो एक्सेप्शन को भी थ्रो कर देंगे, तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे और एल्स, और एल्स थ्रो को हम यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। ओके, और इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे न्यू और कर देंगे रिसोर्स नॉट फाउंड करके, हम जो लिखे थे एक्सेप्शन क्लास उसको हम यूज करेंगे, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेमडा यहाँ देखिए और एल्स थ्रो को हमने यूज कर लिया है। देन यहाँ से हम इसको भी यूज कर लिया, देन इसको ये सजेस्ट नहीं कर रहा है। ओके, समटाइम ये होता है, ये सजेस्ट नहीं करता है, नो इशू। तो यहाँ पर सबसे सेमीकोलन लगाएंगे, देन ब्रैकेट, ओहो, इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे,
देन यहाँ लेमडा एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन न्यू लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड को हम सिंपली यूज करेंगे। रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, देखिए सजेस्ट करने लगे। ओके, देन इसके अंदर एक हम पास कर देंगे मैसेज। मैसेज क्या हमारा रहेगा, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हो गया हमारा ये। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम सिंपली एक अगेन ले लेंगे और एक आईडी ले लेंगे एंड देन कॉमा आईडी को पास कर देंगे, डेट से। इतना अपने को काम करना है। ये सिंगल लाइन हमारा काम इतना पूरे का पूरा हो गया। अब जब भी अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगा इस मेथड को हम कॉल करेंगे। इस मेथड को हमने सेपरेट क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मल्टीपल टाइम आपको इसको यूज करना पड़ेगा अपने को, इसलिए इसको हम सोचा एक सेपरेट डिफाइन करें तो बेटर रहेगा। ओके, तो मल्टीपल टाइम्स को कॉल ना करना पड़े। तो अगेन हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप अपने को लिखना है फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट, आईडी पास कर दिए। देन ये क्या रिटर्न कर देगा, कंट्रोल वन से लोकल वेरिएबल असाइन कर देंगे और उसको एज ए नाम देते हैं डेप्थ। डेप्थ हमने नाम दे दिया। कंट्रोल लेंगे, देन यहाँ से अगर हम क्या काम करेंगे, डिपार्टमेंट मैपर को हम सिंपली यूज करेंगे। मैपर डॉट टू रिस्पॉन्स डीटीओ, टू रिस्पॉन्स डीटीओ कहाँ है, ये हो गया। इसमें डेप्थ को पास कर देंगे, डेट से कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कर लेंगे कोड को। ये काम हमारा हो गया। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले सर इसके लिए भी ये भी यहाँ पर रीड करेंगे, तो इसीलिए इसको भी सेम लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपली। अब हम क्या काम करने वाले हैं, गेट ऑल डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं इस मेथड के लिए। तो यहाँ देखिए अपने को क्या है, पेज नंबर मिलेगा, पेज साइज मिलेगा, सॉर्ट बाय मिलेगा एंड सॉर्टिंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करना है सारा चीज। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा अपने को, एक सॉर्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक होता है शॉर्ट करके। ओके, अब ये सॉर्ट क्या होता है ये दिखाता हूँ, सॉर्ट BIR इक्वल इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस को हम यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे। देन इसके अंदर हम पास कर देंगे सिंपली सॉर्ट, एक क्लास होता है उसको हम यूज कर लेंगे। तो ये कहाँ से आएगा, ये आपको मैं आपको दिखाता हूँ, और स्ट्रिंग फ्रेमवर्क डाटा डोमेन से ये वाला आएगा, यहाँ से ये वाला सॉर्ट अपने को यूज करना है। ओके, देन लिखेंगे डॉट डायरेक्शन, ये ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाला डायरेक्शन रहेगा। ओके, देन हम डायरेक्शन को यहाँ से यूज कर लिए। डॉट असेंडिंग ASC मतलब असेंडिंग हो गया, डॉट नेम कर देंगे, कैट से। इतना काम हो गया। अगर ये नेम है तो, अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है, नेम मैच कर रहा है, तो क्या काम करें, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर को यूज लिखेंगे। लिखेंगे सॉर्ट डॉट बाय। ओके, अब यहाँ पर हम लॉजिक लिख देंगे, सॉर्ट बाय एक वेरिएबल अपने पास है ऊपर हम डिफाइन, इसको हम यूज कर लेंगे, डॉट असेंडिंग। अगर ये कंडीशन इन केस मैच नहीं किया तो यहाँ पे कॉलन लिखेंगे। देन अगेन लिखेंगे हम यहाँ पर सॉर्ट एंड इसके अंदर लिखेंगे सॉर्ट बाय डॉट डिसेंडिंग। और यहाँ पर जो हमें सॉर्ट लिखा है यहाँ पे सॉर्ट डॉट बाय लिखना पड़ेगा ऐसे। ओके, देन यहाँ पे ये डिसेंडिंग को यूज हम करेंगे, डिसेंडिंग। उसको मल्टीपल लाइन करते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आना चाहिए। ओके, हमने क्या काम किया यहाँ पर, इस शॉर्ट डायरेक्शन हम इसको चेक किया इस नेम से क्या है बराबर है कि नहीं है। तो शॉर्ट डॉट डायरेक्शन डॉट ASC डॉट नेम को हमने यूज कर लिया। ओके, एक क्या दे रहा है, शॉर्ट बाय, अपने को शॉर्ट बाय यहाँ पे नहीं लिखना है, शॉर्ट लिखना है। जो शॉर्ट किस टाइप का हमने इंपोर्ट किया ये अपने को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, हमने किस टाइप से इंपोर्ट करिए, बहुत ही मैटर करता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं ऊपर में यहाँ पर और चेक करते हैं शॉर्ट कहाँ पे गया। ORG फ्रेमवर्क से आया है, डाटा डॉट डोमेन एकदम करेक्ट है। ओके, यहीं से आना चाहिए। तो बेसिकली आपको याद, किसी को प्रैक्टिस से याद होगा कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सारी चीजें याद होगी। ओके, इसका एक ही तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं। ये हो गया। देन इसके अंदर हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले, और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको असाइन कर लेंगे शॉर्ट नाम की वेरिएबल में। शॉर्ट
देन आगे हम क्या काम करेंगे, इसको एज ले लेंगे सॉर्ट इक्वल, दैट्स इट। ओके, और यहाँ से सेमी कॉलन लगा देंगे। इतना काम हमने सॉर्टिंग वाला कर लिया। कि सॉर्टिंग क्या होगा, अब हम पेजेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ले लेंगे पेजेबल को, ऐसे लिखेंगे पेजेबल, और ये कहाँ से आएगा, ORG स्ट्रिंग में डाटा डोमेन से ये भी आएगा। तो इसको भी ये दे देंगे पेजेबल इक्वल टू, यहाँ से लेंगे पेज रिक्वेस्ट करके आएगा, देखिए ये वाला पेज रिक्वेस्ट। कौन सा आएगा, पेज रिक्वेस्ट। तो ये ORG स्ट्रिंग है डाटा डोमेन, ये वाला आपको चाहिए। देन लिखेंगे ऑफ करके यहाँ दे देंगे पेज नंबर, पेज साइज दे दिया। देन यहाँ से हमको सॉर्टिंग को भी पास करने की, सॉर्टिंग किस बेस पे करना है। जैसे तो हमारा यहाँ से पेज भी आ गया। ओके, पेज का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पेजेबल का। अब क्या करना है अपने को, एक अगेन एक मेथड को रिपोजिटरी वाले को कॉल करेंगे। तो हमारा क्या है, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी डॉट एंड फाइंड बाय। फाइंड बाय बाद कौन सा है, फाइंड ऑल लिखेंगे, फाइंड ऑल। ऑल एक हमने लिखा था ये वाला, फाइंड ऑल डिलीटेड फॉल्स, और इसके अंदर पेजेबल को पास कर देंगे। कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और सिंपली इसका हम नेम एक दे देंगे, डीटीओ पेज दे देते हैं, बेटर रहेगा डीटीओ पेज। ओके, देन क्या काम करेंगे, यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। तो डिपार्टमेंट मैपर ले लेंगे, अगेन यहाँ से हम डिपार्टमेंट मैपर डॉट, और सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, इसको फ्रॉम को में रिटर्न कर देना है, राइट। तो इसको ऐसे ना करके, ऐसे नहीं करके, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे करेंगे वो देखता हूँ, बताता हूँ। एक एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने कोई पेज रिस्पॉन्स यूज करना है, पेज रिस्पॉन्स, राइट। तो इसको लेना है पेज रिस्पॉन्स, पेज रिस्पॉन्स डॉट, इसके पास एक मेथड है फ्रॉम, इसको यूज करेंगे, और इसमें हम पास कर देंगे टीटीओ को। तो ये हमारा वो रिक्वेस्ट फॉर्म कर देगा, पेज रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट रिपोजिटरी टीटीओ, दैट्स इट। इतना अपने को यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, ये हम सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टू पेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स टीटीओ। ओके ओके ओके। हम्म, तो ये ना हमने पेज डिपार्टमेंट कर दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको अभी के लिए यहाँ से कट करते हैं, इसको पहले टीटीओ में कन्वर्ट करते हैं, इस वाले इसमें डिपार्टमेंट रिज्यूम ना, तो डायरेक्टली इसको हम यहीं पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम फिलहाल के लिए क्या काम करते हैं, इसको एज ए पेज दे देते हैं, ये हमारा पेज होगा। देन यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, पेज डॉट मैप। ओके, एंड मेथड डिफरेंस को देन यहाँ से हम यूज करेंगे डिपार्टमेंट मैपर, डिपार्टमेंट मैपर, और डबल कॉलन को यूज कर लेंगे, एंड टू रिस्पॉन्स टीटीओ में कर लेंगे, दैट्स इट। एक शॉर्टकट तरीका ये भी है, जावा 8 में मेथड रेफरेंस से बोलते हैं। ओके, मैंने इसको यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ से क्या पास करेंगे, ये वाला जो हमने नेम पास किया था ना, टीटीओ पे, ये नेम इसको दे देंगे, दैट्स इट। अब ये एक्सेप्ट कर ले, दैट्स इट, राइट। यहाँ पर इसको चाहिए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स टीटीओ, ना कि ये वाला चाहिए था, इसलिए वो एक्सेप्शन दे रहा था। कंट्रोल सी इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से अब ये नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। देन अगेन के लिए हम इसके लिए भी क्या काम करें, थोड़ा यहाँ से फास्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो अगेन इसको यहाँ से डिपार्टमेंट करते हैं। ओके, देन अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या काम करना है, यहाँ पर अपडेट लिखना है, राइट। तो सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करना है, तो जो हमारे यहाँ पर आईडी मिल रहा है, राइट। तो ये पहले एक्टिव है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, आईडी की बेसिस में। जो डिपार्टमेंट अपडेट करने की आईडी भेजे वो एक्टिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट, तो इसीलिए इसको हमने सेपरेट दिया था, ये एक्टिव। देन हम क्या काम करेंगे, कॉलन लगाएंगे कंट्रोल 1 से, यहाँ पर करेंगे, और उसको एज एम एग्जिस्टिंग मान लेंगे, एग्जिस्टिंग। ये हमारा एग्जिस्टिंग हो गया, करेक्ट। ये है कि नहीं है। देन यहाँ पर एक कंडीशन लगेंगे, इफ नॉट एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग डॉट गेट डेप्थ नेम।
डिपार्टमेंट नेम। ओके, डॉट इक्वल इग्नोर कीज को हम यूज यहाँ से कर लेंगे। देन जो हमारा रिक्वेस्ट इधर सिस्टम से आया है ना, एंड यहाँ रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट गेट डिपार्टमेंट नेम, ये आपस में इक्वल नहीं है, एंड एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। देन इसके बाहर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंड, और हम ये भी चेक करेंगे क्या, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी डॉट, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्टिंग करके एक हमने मेथड लिखा था, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, और उस मेथड का नाम क्या था, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बाय डिपार्टमेंट नेम ग्रेटेड फॉल्स, और इसके अंदर हम क्या पास कर लेंगे, ये वाला पूरी वैल्यू पास कर देंगे, डिपार्टमेंट का नेम। इन दोनों का नेम आपस में बराबर ना हो और ये एग्जिस्ट कर रहा हो, इस डिपार्टमेंट से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपने को चेक करना है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या काम करना है, उसके लिए कोड लिखते एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। अगर दोनों का नेम सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑलरेडी नेम सेम है तो ये एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, एंड ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए तो एक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे थ्रो न्यू एंड लिखेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिसोर्स करके था, तो हमें ये ऑलरेडी यहाँ से कहीं भी ऊपर यूज किया था उसी जगह से हम इसको यूज कर लेंगे। ओके, ये वाला, ओके सेम को हम यहाँ से यूज कर लेंगे, कॉपी सी करेंगे या नीचे आएंगे और यहाँ से इसको यूज कर लेंगे। करेक्ट, डिपार्टमेंट ऑलरेडी, ओहो यहाँ पर एक नेम दे देंगे, नेम आपने को गलत देना पड़ेगा, ये नेम देंगे, नेम हमारा क्या यहाँ रहेगा, अनोदर डिपार्टमेंट ऑलरेडी यूजेस नेम, एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी यूज कर रहा है और उस डिपार्टमेंट का नेम यहाँ से पास कर देंगे, डेट्स इट। अगर इन केस ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इफ ब्लॉक नहीं किया, तो क्या काम है, आपको डायरेक्टली अपडेट करा देना है। ओके, तो कैसे अपडेट कराना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट में पर डॉट, इसके अंदर एक है अपडेट करके, अपडेट फ्रॉम डीटीओ। ओके, देन यहाँ से रिक्वेस्ट एग्जिस्टिंग दोनों को हम पास कर देंगे, पास करने के बाद सिंपली रिटर्न पे आएंगे, हमारा एंटिटी चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट मेपर, मेपर डॉट टू रिस्पॉन्स डीटीओ, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, और यहाँ से हम पास कर देंगे सिंपली एग्जिस्टिंग को, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा अपडेट हो जाएगा। अब क्या काम करना है अपने को, डिलीट भी करना है, डिलीट, तो डिलीट के लॉजिक देखते हैं क्या लिखते हैं। सबसे पहले इसको एज ए ट्रांजिशन, इसको भी मार्क कर देते हैं तो बेटर रहेगा, ट्रांजिशन मार्क कर दिए। देन डिलीट के लॉजिक लिखते हैं, सबसे एक लास्ट मेथड ही हमारा है। सबसे चेक करेंगे क्या ये फाइंड बाय एक्टिव वाले से एक्टिव है कि नहीं है। ओके, अगर एक्टिव है तो कंट्रोल वन से लो और यहाँ पर एक डेप्थ नाम इसको दे देते हैं सिंपली। ओके, इतना काम हमने कर लिया। अब अपने को चेक क्या करना है, डायरेक्टली हम डिपार्टमेंट को ट्रीट नहीं करेंगे, कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसको लिए हम वेट करेंगे, कैसे, तो चलिए चेक करते हैं इस चीज को कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे डेप्थ डॉट गेट एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय अपने को रिटर्न कर देगा, गेट एम्प्लॉय इक्वल नल है तो सिंपली क्या रिटर्न कर दो, 0 रिटर्न कर दो। ओके, इन केस अगर ये नल नहीं तो क्या होगा, डेप्थ डॉट गेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट, अब इस सारी को काउंट निकालना है, लिस्ट है तो यहाँ पर इसको हम स्ट्रीम लगा सकते हैं। जिन लोगों को स्ट्रीम एपीआई के बारे में नहीं पता है अभी तक, तो काइंडली हमारी प्ले लिस्ट पे जाए, वहां पर एन नंबर ऑफ वीडियोज हम स्ट्रीम बारे बना रखे हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे फिल्टर, फिल्टर करने के बाद क्या काम करेंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेंगे, ई डॉट इज डिलीटेड,
और इसको यहाँ पे नॉट लेंगे, ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, इसको हम ट्रू कर देंगे। देन यहाँ पर उसको डॉट काउंट करवा लेंगे, ओके, एंड यहाँ से सेमीकोलन लिखेंगे। देन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे एज ए लॉन्ग, और लिखेंगे यहाँ पर एक्टिव काउंट, कितने कितने एम्प्लॉय है जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अभी भी है, एक्टिव काउंट, ये आ गया। अगर ये डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट इस डिपार्टमेंट को हम डिलीट नहीं करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर ये कंडीशन चेक किया है, ओके। देन यहाँ पर लिखेंगे इफ एक्टिव काउंट ग्रेटर देन 0 अगर है तो सिंपली क्या काम करे, ये भी एक्सेप्शन थ्रो करे। इस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करे तो थ्रो न्यू एंड बिजनेस करके एक एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया था उसको हम यूज करेंगे, बिजनेस, ओके। ये बिजनेस करके हमारा ये एक्सेप्शन आ गया। अब इसमें क्या हम लिखेंगे, तो वो लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिपार्टमेंट, इतना हमने मैसेज पास कर दिया, ओके। पहला हमारा ये काम था। इतना करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल कोट लगा देते हैं। देन यहाँ से हम लिखेंगे प्लस। अब हम क्या काम करेंगे, डेप्थ डॉट गेट डेप्थ नेम, देन प्लस के बाहर हम आएंगे, देन डबल कोट लिखेंगे, एक अगेंस्ट सिंगल कोट लिखेंगे, और इसके अंदर हम आएंगे इट स्टिल करके हम देंगे इट स्टिल हैज, ओके। देन यहाँ से स्पेस देंगे प्लस एक्टिव काउंट को हम पास कर देंगे, ये हमारा एक्टिव काउंट हो गया, प्लस एक स्पेस दे देंगे, कर देगा इसके लिए। अगर कोई भी एक्टिव एम्प्लॉय नहीं है, ओके, कोई भी एक्टिव एम्प्लॉय नहीं, तो हम इसको सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं, कैसे, तो लिखेंगे डेप्थ डॉट सेट डिलीटेड एज ए ट्रू हम पास कर देंगे। देन क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रिपोजिटरी को हम सिंपली यहाँ से कॉल करेंगे डॉट, ओके, और यहाँ से एक लॉग भी हम प्रिंट कर देंगे, तो लॉग क्या रहेगा, लॉग डॉट इन्फो, और इन्फो में क्या रहेगा, तो डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ कहीं पे ओपन एंड क्लोज कर दीजिए, इस पे दीजिए सॉफ्ट डिलीटेड, और यहाँ से वो आईडी को हम पास कर देंगे, दैट्स इट। इस तरीके से ना हमने होल डिपार्टमेंट डिपॉजिटरी को लिखा, हर एक कोड। और ये देखिए यहाँ पर एक स्मार्ट प्ले मूवमेंट है कि हमने कैसे पता करा किस डिपार्टमेंट में कितने भी एक्टिव एम्प्लॉय है कि नहीं है, तब अगर एक्टिव एम्प्लॉय है तो उनको डिलीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम ये सारे चीज को अचीव कर सकते हैं, ओके। जैसे क्या देखते हैं फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट को सेपरेट क्यों, इसको मल्टीपल टाइम उसको हम यूज करें, इसीलिए इसको सेपरेट मेथड यहाँ पर बनाए। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।